नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया जो मिडिल ईयर का प्रॉब्लम है, जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें पस फॉर्मेशन होता है पेशेंट को। उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, साइन सिम्टम्स और कॉजेस, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन। क्या है इंट्रोडक्शंस डेफिनेशन? पहला है जो डेफिनेशन है वो इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर इज कॉल्ड द ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, एक सिंपल लाइन में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर ओटाइटिस मीडिया का सिंपल सा जो मीनिंग निकलता है वो इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर का ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन जब मिडिल ईयर में जा करके ग्रो करता है, पस फॉर्मेशन करता है, प्रेशर फॉर्मेशन करता है, तो हम उसको ओटाइटिस मीडिया नाम दे देते हैं। ओटाइटिस मीडिया के और बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ओटाइटिस मीडिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के। तो पहला है, जो पहला ओटाइटिस मीडिया है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। दूसरा क्या है? सीरियस ओटाइटिस मीडिया। थर्ड कौन सा है? क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो हम जैसा कि मैंने लिखा है, 3 प्रकार के हम ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ते हैं। पहला है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, दूसरा है सीरियस ओटाइटिस मीडिया, और तीसरा है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ये 3 प्रकार के ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि अगर एक्यूट है तो वो उसमें क्या मैनेजमेंट रहेगा, क्या साइन सिम्टम रहेगा, क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहेगा। तो हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, इसमें जो कॉज रहेगा, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया मतलब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मीन्स कि अगर इन्फेक्शन, इफ इन्फेक्शंस spread within 2 to 4 वीक्स। ठीक है, मतलब कि अगर इन्फेक्शंस 2 से 4 वीक के अंदर मतलब कि इन्फेक्शंस ग्रो कर रहा है, पहले फीवर आएगा, देन पस फॉर्मेशन होगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जब तक इन्फेक्शन में पस फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता है, उस वीक में अगर 4 वीक तक हो रहा है तो हम उसको ओटाइटिस मीडिया कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेस। तो कॉजेस में क्या क्या कारण होंगे ओटाइटिस मीडिया के, या कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन है जो कि क्या करते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को कॉज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो इन्फेक्शन है वो कॉज करेगा। दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। थर्ड क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये कुछ इन्फेक्शन है जो कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है रहेगी इसकी? पैथोफिजियोलॉजी
पैथोफिजियोलॉजी तो ड्यू टू कॉजेस, ठीक है, ड्यू टू कॉजेस, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया इन ईस्टियन ट्यूब, ठीक है, गले से जो बैक्टीरिया रहेगा वो ईस्टियन ट्यूब के थ्रू ईयर में जाएगा, मिडिल ईयर में जाएगा। बैक्टीरिया ड्यू टू कॉजेस, ठीक है, बैक्टीरिया क्या करेगा, स्प्रेड नहीं, बैक्टीरिया इन ईस्टियन ट्यूब, ईस्टियन ट्यूब जो कि कनेक्ट रहती है, ठीक है। बैक्टीरिया कहाँ से स्प्रेड होगा, गले से लेकर के ग्रो करेगा ईस्टियन ट्यूब, और ईस्टियन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, मिडिल ईयर में, और मिडिल ईयर में क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा, मिडिल ईयर में ट्रेवल करेगा, देन क्या करेगा उसके बाद, मिडिल ईयर ईस्टियन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, मिडिल ईयर में जाएगा, ठीक है। और मिडिल ईयर में क्या करेगा, मिडिल ईयर में फ्लूइड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, फ्लूइड या पस फॉर्मेशन ऐसा लिख लेते हैं, पस फॉर्मेशन मिडिल ईयर में करेगा, प्रेशर करेगा, ठीक है, इन्फेक्शन करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, बहुत सारे सिम्टम्स वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बैक्टीरिया कन्वर्ट, ठीक है, बैक्टीरिया कन्वर्ट द फ्लूइड इनटू पस, ठीक है। और नेक्स्ट एंड पस रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है, इन्फेक्शन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा, बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पे जो बैक्टीरिया कॉज करेगा, ठीक है। और उसी को हम बोलेंगे परफोरेशन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, परफोरेशन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, साइन सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स में हम देखते हैं पेन इन मिडिल ईयर, अगर इन्फेक्शन है तो पेन तो देखने को मिलेगा, पेन इन मिडिल ईयर, ठीक है। दूसरा इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, और पस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ये सारे सिम्टम्स आप देखने को मिलेगा। तो इन सबको क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, पेशेंट्स को क्या सुनाई देगा, नहीं देगा, क्योंकि उसका पूरा पस फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। पेन हो रहा है पेशेंट को, यहाँ पे ईयर में पेन हो रहा है, पस फॉर्मेशन है, उसको प्रेशर फील हो रहा है, तो इसलिए उसको हियरिंग लॉस रहेगा पेशेंट का, ठीक है। फिर टाइनाइटिस देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वर्टिगो देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, डिजीनेस पेशेंट में देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज प्रेशर इन मिडिल ईयर, प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा मिडिल ईयर में, ठीक है। और ईयर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, यहाँ पे ईयर डिस्चार्ज, ठीक है। इन्फेक्शन है तो फीवर भी आ सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो पेशेंट कुल मिला करके ये मेन सिम्टम्स देखने को उसमें मिलेंगे, पेशेंट्स एकदम परेशान रहेगा, है ना, और उसको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या है, देख लेते हैं क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन में क्या पूछेंगे पेशेंट्स को कि अभी आपको क्या सर्दी जुकाम हुआ था, बाहर का खाना खाए थे, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, पेशेंट का जो ईयर है उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सीबीसी देखेंगे, ब्लड रिपोर्ट में सीबीसी, ठीक है, और ईएसआर देखेंगे। और बताइए और क्या करेंगे डायग्नोसिस में, ऑटोस्कोपी कर सकते हैं, ऑटोस्कोपी, और क्या करेंगे,
ऑडियोमेट्री कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियोमेट्री कर सकते हैं, और ट्यूनिंग फॉक टेस्ट कर सकते हैं, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट पेशेंट का करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट देखते हैं क्या मैनेजमेंट इसका हो सकता है। मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देखेंगे आप? सबसे पहले एंटीबायोटिक पेशेंट्स को देंगे, ठीक है। दूसरा क्या देंगे? एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। और क्या दे सकते हैं? पेन हो रहा है, पेन के लिए क्या देंगे? एनार्जेसिक पेशेंट को हम देंगे ड्रग्स, ठीक है। अब आता है सर्जिकल इंटरवेंशन। ये मेडिकल हो गया, यहाँ पे सर्जिकल में क्या कर सकते हैं अपन? टेम्पेनोप्लास्टी कर सकते हैं पेशेंट का। क्या करेंगे? टेम्पेनोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। टेम्पेनोप्लास्टी क्या होता है? रिपेयर ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या होता है? रिपेयर ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर करना, ठीक है। दूसरा है, और क्या कर सकते हैं इसमें? एक होता है मैरिगोटॉमी। इसमें क्या करते हैं? मैरिगोटॉमी में क्या करते हैं कि जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें एक ट्यूब के थ्रू होल्ड करके जो मिडिल ईयर का जो प्रेशर रहता है उसको रिलीज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैरिगोटॉमी, है ना। तो ये हो गया आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब इसी में देख लेते हैं नेक्स्ट सीरियस ओटाइटिस मीडिया। सीरियस ओटाइटिस मीडिया में क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, ठीक है। डेफिनेशन वही रहेगी, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, ठीक है। इसमें जो वीक रहेंगे तो कब से कब करेगा? सीरियस में 4 वीक्स to 8 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और इसी में मतलब अगर इतना लंबे टाइम तक अगर इन्फेक्शन रहेगा तो क्या कॉज करेगा कि ब्लॉकिंग इशियन ट्यूब, ठीक है, ब्लॉकिंग इशियन ट्यूब। देन उसके बाद क्या आएगा? इंक्रीज फ्लूइड इन मिडिल ईयर। तो अगर ब्लॉक है तो बैलेंस नहीं बना पाएगा, जो बैलेंस प्रेशर है जो रिलीज होता है इशियन ट्यूब के थ्रू वो नहीं होगा, तो वहाँ फ्लूइड कलेक्शन होगा। तो इंक्रीज फ्लूइड इन मिडिल ईयर, कहाँ पे? मिडिल ईयर में क्या होगा? फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे सीरियस फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, ठीक है, इसलिए इसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, ठीक है। सीरियस फ्लूइड डिस्चार्ज एक्युमुलेट होगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है एक्युमुलेशन होगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लू ईयर, ठीक है। आल्सो नोन एज क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ईयर, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है वो देख लेते हैं। सिम्टम्स तो वही रहेंगे, डायग्नोसिस भी वही रहेगा। अब हम मैनेजमेंट देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी हो गई थी, अब हम इसमें क्या देखेंगे? मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि ग्रोमेंट सर्जरी करेंगे। कौन सी सर्जरी?
ग्रोमेंट सर्जरी, ग्रोमेंट सर्जरी करेंगे। और इसमें क्या करते हैं, एक ट्यूब क्रिएशन, ट्यूब क्रिएशन इन मिडिल ईयर, इन मिडिल ईयर, ठीक है। और टेम्पेनी जो मिडिल ईयर है आपका, वो क्या होगा, जो मिडिल ईयर का जो प्रेशर है और जो फ्लूइड है वो ड्रेन होगा, ठीक है। ड्रेन द फ्लूइड, फ्लूइड को क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे जो मिडिल ईयर में स्टोर है। फिर दूसरा है टेम्पेनोप्लास्टी कर देंगे पेशेंट का, टेम्पेनोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। दूसरा है मैरिंगोटॉमी करेंगे, मैरिंगोटॉमी करेंगे। तो ये ऑल अबाउट द सीरियस ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू सो मच। वीडियो लगे तो सब्सक्राइब करें।